students, in this session of Electronic Measurement 2, we are going to discuss about peak reading VTVM. Previous session में हमने एवरेज रीडिंग VTVM पढ़ा था. पीक रीडिंग VTVM जो है वो सबसे कॉमन टाइप वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर है. पीक रीडिंग VTVM का कुछ सर्किट्स होता है या पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग मेज़रमेंट में करते हैं. पहला है सीरीज टाइप VTVM, दूसरा है शंट टाइप एंड तीसरा है कंपनसेटेड टाइप या कंपनसेटेड शंट टाइप VTVM. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीक टाइप VTVM इन सीरीज. ओके, तो ये VTVM जो है डायोड डिटेक्टर के तरह सिमिलर होता है और उसी के तरह जो है ये वर्क करता है, जिसका यूज़ हम लोग एम डिटेक्शन या फिर सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में करते हैं. इसमें एक बाईपास कैपेसिटर लगा रहता है जो कि लोड के अक्रॉस लगा रहता है और इस कैपेसिटर का मेन पर्पस क्या होता है कि सर्किट का रिस्पॉन्ड देखना पॉजिटिव हाफ साइकिल में. ओके, एसी वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर्किट का जो है वो हम लोग रिस्पॉन्ड या मेजरमेंट लेना, ये इसका मेन काम है. ओके, अगर सर्किट कैपेसिटर को अगर हम लोग रिमूव कर दें तो ये जो है एवरेज डायोड VTVM के तरह सिमिलर हो जाएगा. तो इस सर्किट डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये कैपेसिटर लगा हुआ है. ओके, तो इसके अगर इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं तो ये सेम एज क्या हो जाएगा, सीरीज टाइप हो जाएगा. एवरेज रीडिंग के टाइप का ये हो जाएगा. ओके, सीरीज टाइप जो है वो एवरेज रीडिंग टाइप का हो जाएगा. अब यहाँ पर हम लोग इसका ऑपरेशंस देखते हैं. तो जैसे हम लोग AC इनपुट करते हैं, AC सिग्नल इनपुट करते हैं, तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है हमारा वैक्यूम ट्यूब डायोड जो है उसका प्लेट जो है पॉजिटिव और निगेटिव इस चार्ज होना शुरू हो जाता है. यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये चार्ज यहाँ पर जो है चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है और ये जो है कैथोड की एनोड जो है हमारा कैथोड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पर से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है. उस कंडीशन में हमारा जो है कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, और जब चार्ज होता है, चार्ज कब तक होता है, पॉजिटिव AC वोल्टेज के पॉजिटिव पीक वैल्यू तक ये कैपेसिटर चार्ज होता है या उसके अप्रॉक्स उसके उस वैल्यू के इक्वल तक चार्ज होता है. और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल पे हम लोग पहुंचते हैं तो हमारा कैपेसिटर क्या होता है, ये डायोड क्या होता है, ये इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो है डायोड जो है कंडक्ट कराना बंद कर देता है और ये चार्ज होना बंद हो जाता है. तो क्या होता है कि ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है. कंडक्शन स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो ये कंडक्शन डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और ये डिस्चार्जिंग जो है वो क्या है, काफ़ी स्लो डिस्चार्जिंग है. ओके, और इस डिस्चार्ज के ड्यूरेशन में जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होता है उसी को हम लोग जो है PMMC पर देखते हैं. PMMC मीटर पर उसी करंट का हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं और वो जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है वो इंटायर साइकिल के एक्चुएट करता है या इंटायर साइकिल के लिए वो एवरेज वैल्यू वो हो जाता है करंट का. ओके, तो यहाँ पर आप लोग अब यहाँ पर हम लोग दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो हमारे AC वोल्टेज के पीरियड से वो काफ़ी बड़ा होता है ताकि हमारा जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग है वो स्लो हो. ओके, उस डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के ड्यूरेशन में जो करंट फ्लो होता है उसी को हम लोग जो है PMMC पर रीडिंग लेते हैं. उसी के डिफ्लेक्शन के अक्रॉस हम लोग जो है वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं. ओके, अब हम लोग देखते हैं शंट टाइप VTVM. तो शंट टाइप VTVM में यहाँ पर हम लोग क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर लगा रहता है. वहाँ पर इनिशियली सीरीज टाइप में क्या था कि पहले हमारा जो है डायोड होता था, बट यहाँ पर क्या है कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है इनपुट में
और उसके बाद जो है हमारा डायोड जो है वो हमारे पीएमएमसी के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका जो वर्किंग होता है वो सीरीज टाइप के सिमिलर ही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कैपेसिटर चार्ज होता है और चार्जिंग होने के बाद जो है ये जब डिस्चार्ज होने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम करंट जो है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हमारा मैक्सिमम करंट जो है डायोड के अक्रॉस से फ्लो होते हुए जो है वो एमीटर में जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर का वैल्यू जो है बहुत हाई होता है। हाई वैल्यू होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो करंट है वो डायोड से फ्लो होते हुए जो है माइक्रो एमीटर में इनपुट करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यहाँ पर हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज जब देखते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होता है कि हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है। ओके, और चार्ज होने के बाद जो है आफ्टर नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है, वो डिस्चार्जिंग के ड्यूरेशन में हमारा जो डायोड से है वो एसटीडी डीसी करंट, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कांस्टेंट डीसी करंट फ्लो करवाता है। और उसके बाद क्या होता है हमारा कि वही कांस्टेंट डीसी करंट जो है वो हमारा जो है पीएमएमसी मीटर पर रीडिंग लेते हैं। उसी का रीडिंग हम लोग जो है पीएमएमसी पर लेते हैं और जो है हम लोग, तो अब इसका हम लोग ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे ही ऐसी वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं तो डायोड करंट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हम लोग ऐसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनपुट टर्मिनल पर तो डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या कराता है, करंट फ्लो करवाता है। और उसी की वजह से क्या होता है कि हमारा कैपेसिटर जो है चार्ज होता है, जिसका पोलैरिटी आप लोगों को फिगर में क्लियरली इंडिकेटेड है, पॉजिटिव और निगेटिव का। ओके, और ये जो चार्जिंग होता है वो पीक वोल्टेज हमारे एसी के पीक वोल्टेज के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। उसके बाद क्या होता है कि डायोड जो है एक स्टीडी डीसी करंट का जो वैल्यू है उसको मेंटेन रखता है। ओके, पीक वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जो है वहाँ पर डायोड का वोल्टेज जो है डीसी वोल्टेज मेंटेन रखता है। और उसके वजह से क्या होता है कि एक डीसी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है थ्रू द मीटर। और जो यहाँ पर करंट का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, पीक सिग्नल डिवाइडेड बाय आर। जो करंट का जो वैल्यू होता है वो पीक वोल्टेज, जो हमारा एसी का पीक वोल्टेज है और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसके रेशियो के बराबर होता है। ओके, और यहाँ पर जो है करंट का फ्लो जो भी होता है उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन दिस डायग्राम की। यहाँ पर जो है डायोड करंट जो है पीक पर जो है एक करंट मेंटेन हो रहा है, वोल्टेज मेंटेन हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि एक स्टीडी करंट जो है यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, वाई इन निगेटिव हाफ साइकिल में क्या कर रहा है कि एक स्टीडी करंट फ्लो कर रहा है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो एज इट इज़ जो है वहाँ पर पहले इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होता है एंड देन जो है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज निगेटिव हाफ साइकिल जो है ये डायोड करंट जो है वो एक डायोड जो है एक एसटीडी डीसी करंट को फ्लो करवाता है। ओके, अब यहाँ पर भी क्या होता है कि करंट जो फ्लो होता है वो इंटायर साइकिल पे हम लोगों का एवरेज हम लोग यहाँ पर एक्चुएट करते हैं, या एवरेज लेकर के इंटायर साइकिल के लिए वो होता है। ओके, तो ये जो है हमारा शंट टाइप वीटीवीएम है। इसके साथ कुछ डिमेरिट भी है। इसका बेसिक डिमेरिट क्या है कि ये एक रिटर्न पाथ जो है प्रोवाइड कराता है वीटीवीएम को, जो कि अनडिज़ायरेबल है। यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारा जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब होता है तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो कंडेंसर जो होता है वो इसका पोलैरिटी जो है चेंज हो जाता है, या फिर ये कहें कि जब डिस्चार्ज होने लगता है तो यहाँ पर जो है डायोड जब यहाँ से निगेटिव हाफ साइकिल में जब डायोड का जो करंट जो फ्लो होता है या डिस्चार्जिंग के दरमियान में, तो यहाँ पर क्या आता है कि एक कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो है जनरेट हो जाता है। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर जो है जब हम लोग इनपुट हटा लेते हैं तो भी यहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन शो करता रहता है। पीएमएमसी के इंडिकेटर में डिफ्लेक्शन शो करता रहता है, जिसका बेसिक रीज़न क्या होता है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक बकिंग
बैटरी और एक एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं, ओके, जिसका वैल्यू जो है काफ़ी हाई होता है, मीटर रेजिस्टेंस से काफ़ी जिसका वैल्यू हाई होता है, और इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। मीटर और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R2 और एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग बकिंग बैटरी करते हैं। बकिंग बैटरी बकिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। बकिंग वोल्टेज का मतलब होता है कि एक तरह का प्रोटेक्शन ये आपको प्रोवाइड कराता है। ये एक अपोज करने का काम करता है। जो हमारा जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट जो फ्लो करने लगता है उसको ये क्या करता है, अपोज करता है, और इसको जो है PMMC को 0 सेटिंग पर सेट करता है, ओके। और उस कंडीशन पर क्या होता है कि PMMC 0 पर आ जाता है। और अगर जब हम लोग बकिंग बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहे थे तो उस कंडीशन पर क्या होता कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के वजह से यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब से एक स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो रहा था, और वहाँ पर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट का मेन रीज़न क्या था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हमारा जब ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रॉन जब प्लेट्स पर स्टोर हो रहा था तो वो काफ़ी वेलोसिटी से हो रहा था, हाईएस्ट एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था हमारे प्लेट्स पर। उसी वजह से क्या हो रहा था कि जब हम लोग इनपुट हटा भी दे रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ओके। तो बेसिकली ये जो अरेंजमेंट होता है बकिंग बैटरी और R2 का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 सेटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, ओके, 0 सेटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ पर जो है R2 का वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि एक प्रिवेंशन पाथ प्रोवाइड कराता है आपके सर्किट को, ओके। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन. Keep learning, keep watching. Thank you.